मुद्रास्फीति, बैंकिंग, बजट, भुगतान संतुलन, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, वो सब की बात करेंगे। तो चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम क्या, गरीबी देख लेते हैं, गरीबी की बात। गरीबी, पॉवर्टी है ना। गरीबी पढ़ना क्या है इसमें आप लोगों को, अर्थ पढ़ना है, गरीबी के प्रकार पढ़ना है, गरीबी का मापन पढ़ना है, और मापन के बाद आप क्या देखोगे, प्रकृति, गरीबी की प्रकृति। चलो प्रकृति डाल देते हैं, भारत में गरीबी की प्रकृति ऐसे लिखो, भारत में गरीबी की प्रकृति। चलो ठीक है ना, जो भी होगा। गरीबी मात्रा में मिस्टेक किया हूं, कोई बात नहीं, है ना। भारत में गरीबी की प्रकृति, तो याद रखिएगा ये 4 टॉपिक के पे अपन गरीबी को कंप्लीट करेंगे। यही सही है ना, अभी गलत लिख रहा है, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा होता है। चलो तो क्या क्या देखना है गरीबी में, अर्थ, प्रकार, मापन और प्रकृति भारत में, ठीक है। मापन में आपका सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, गरीबी के टॉपिक के अंतर्गत। चलिए बात करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। गरीबी टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले आता है अर्थ, तो याद रखिएगा अर्थ। तो गरीबी का तात्पर्य क्या होता है, अर्थ इसका, तो सिंपल सा बात है, इसका अर्थ बोला जाता है जब व्यक्ति, गरीबी एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी स्थिति, सिंपल सा परिभाषा है कि नहीं, एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं मीन्स रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। तो गरीबी क्या है, तो गरीबी को बोला जाता है भाई एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति क्या करता है, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में क्या होता है, असक्षम होता है ना। तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता या असक्षम होता है, पूर्ति नहीं कर पाता, तब उसको हम क्या बोल देते हैं, गरीबी बोल देते हैं। तो एक ऐसी स्थिति जब व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, उस स्थिति को बोला जाता है गरीबी, सामान्य अर्थों में। ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन इसको ना थोड़ा सा और व्यापक समझ लो आप लोग, जिनको समझना होगा है ना, जिनको नहीं समझना होगा छोड़ देना, लेकिन मैं समझा रहा हूं, जब पढ़ रहे हैं तो। व्यापक क्या होता है, तो व्यापक अर्थ में, व्यापक रूप से इसका जो अर्थ लिया जाता है वो लिया जाता है, बोला जाता है, ठीक है, आर्थिक वंचना से, आर्थिक वंचना, और तीसरा क्या बोला जाता है, राजनीतिक वंचना। तो सामान्य अर्थों में अगर देखा जाए तो एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असक्षम होता है, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, गरीबी बोल दिया जाता है। और मूलभूत आवश्यकताएं इन द सेंस क्या, रोटी कपड़ा और मकान, ये क्या कहलाता है आपका, गरीबी, उसको बोल दिया जाता है सामान्य अर्थों
तात्पर्य आर्थिक वंचना, सामाजिक वंचना और राजनीतिक वंचना से लिया जाता है। आर्थिक वंचना इन तात्पर्य क्या, जब व्यक्ति अपनी जो लिखा था वही चीज है, कोई बात नहीं। जब व्यक्ति क्या करता है, आर्थिक के अंतर्गत मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। जब व्यक्ति मूलभूत की पूर्ति नहीं कर पाता, मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता, तब ये कहलाता है क्या, आर्थिक वंचना। आर्थिक वंचना। सामाजिक वंचना के अंतर्गत बोला जाता है, इसके अंतर क्या करता है, गरीबी के अंतर्गत बोला जाता है, आदमी क्या करता है, गरीबी के दुष्चक्र में फंसकर, सामाजिक वंचना याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, गरीबी के दुष्चक्र में फंसकर, अभी पढ़ेंगे गरीबी का दुष्चक्र, इंपॉर्टेंट है जी, किसने दिया है, गरीबी के दुष्चक्र में फंसकर गरीब बना रहता है, गरीब बना रहता है, प्लस सामाजिक रूप से भेदभाव का शिकार होता है, सामाजिक भेदभाव का शिकार होता है। सिंपल सी बात है, भेदभाव है ना, बहुत बड़ा चीज है ये भेदभाव, है ना, पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया है भेदभाव वाला जो कॉन्सेप्ट है, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, है ना। अमेरिका में देखोगे तो श्वेत अश्वेत के बीच भेदभाव, वर्ल्ड लेवल पे देखोगे तो कार्ल मार्क्स जब आए उन्होंने हिला कर रख दिया, भेदभाव ही था, मजदूरों को लेकर भेदभाव हो रहा था, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे थे पूंजीपति लोग। भारत में भी आप देखोगे तो अनटचेबिलिटी सदियों से चली आ रही है, वो एक भेदभाव है, और सबको एक तरफ साइड में रख दे तो एक गरीबी को लेकर भेदभाव है। भाई गरीब इंसान से देखो ना, आप खुद घूमने फिरने जाते रहो, कहीं पास आपको कोई गरीब दिख जाएगा तो क्या करो, अरे यार गरीब है, कपड़ा वपड़ा एकदम गंदा, अरे, या कोई दोस्त भी है, मित्र है, अगर गरीब है तो आप उसके ज्यादा उससे संपर्क नहीं रहोगे। अब कोई दूर का दोस्त है, अब पैसा वाला है तो जानबूझ के, अरे भाई हेलो क्या हो, का हाल चाल बा, ऐसा बोलोगे जानबूझ के, और उसके टच में जाओगे। मतलब जो गरीब व्यक्ति होता है ना, बोला जाता है कि भाई एक तो गरीबी के दुष्चक्र में बताऊंगा अभी क्या होता है, इसकी बात करेंगे, है ना। मैं क्या बोला, सामाजिक वंचना के अंतर्गत कि गरीब व्यक्ति गरीबी के दुष्चक्र में फंसा होता है, ठीक है, और साथ में क्या होता है, सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो सामाजिक रूप से भेदभाव का भी शिकार होता है, ठीक है, उसको मानसिक दृष्टि से भेदभाव को सामना करना पड़ता है एक गरीब व्यक्ति को, है ना, सिंपल सी बात है, होता है ऐसा। राजनीतिक वंचना के अंतर्गत बोला जाता है कि देखो गरीब व्यक्ति है, ठीक है, तो गरीब, राजनीतिक वंचना के तहत जो गरीबी की श्रेणी में आते हैं, इन लोग अपनी बातों को ना सरकार और प्रशासन तक नहीं पहुंचा पाते, ठीक है, हमको कोई दिक्कत होगा हम चल देंगे किसी से मिलने, क्या भाई क्यों नहीं हो रहा है हमारा काम करके, आप लोग पढ़े लिखे हो आप लोग चल दोगे, लेकिन भाई ये जो गरीब व्यक्ति होते हैं ना, ये अपनी बात नहीं रख पाते प्रशासन के समक्ष, न सरकार की तरफ, तो सरकार और प्रशासन तक ये अपनी बात नहीं रख पाते, अपनी बात नहीं पहुंचा पाते, और इनके मतों का मूल्य को भी क्या कर लिया जाता है, खरीद लिया जाता है, ये अपने मत का मूल्य का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब गरीब व्यक्ति है भाई, बोलेगा कि मैं अपने मन से दूंगा, तो कहाँ मन से देगा, खाने के लिए उसके पास ढंग से पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं, सामने वाला बोलेगा 1000 रुपया दूंगा भाई, हाँ तो साहब कहाँ वोट देना है बतावा, ऐसे ही तो होता है ना। तो क्या बोला जा रहा है, राजनीतिक वंचना के तहत बोला जा रहा है क्या, कि भाई सरकार तक ये अपनी बात नहीं पहुंचा पाते, सरकार और प्रशासन तक, ठीक है, सरकार और प्रशासन तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते, अपनी बात नहीं पहुंचा पाते, बात नहीं पहुंचा पाते, और साथ में क्या नहीं पहुंचा पाते, और इनके मतों के मूल्य को भी खरीद लिया जाता है, इनके मतों के मूल्य को भी खरीद लिया जाता है। तो व्यापक दृष्टि से अगर देखा जाए तो गरीबी का तात्पर्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक वंचना से लिया जाता है। आर्थिक वंचना के अंतर्गत जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वही है कि वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। सामाजिक वंचना के तहत क्या बोला रहा हूं मैं, गरीबी के दुष्चक्र में फंसा रहता है, और साथ ही साथ सामाजिक भेदभाव का क्या होता है, शिकार होता है, प्रशासन और सरकार तक अपनी बात नहीं रख पाता, और इनके मतों के मूल्य को भी क्या कर लिया जाता है, खरीद लिया जाता है। तो इनका जीवन तो प्रभावित हो रहा है, साथ में लोकतंत्र भी प्रभावित हो रहा है, सोसाइटी भी प्रभावित हो रही है, और अंततः अगर देखा जाए
तो एक गरीब व्यक्ति क्या होता है, इन तीनों कारणों से गरीबी के दुष्चक्र में फंस कर एक निराशावादी और नियतिवादी जिंदगी व्यतीत करता है। उसका खुद का कोई ना ये नहीं होता, अरे ये करना है दुनिया में या वो करना है, कुछ सपने नहीं देख पाता है ना। गरीब का गरीब ही बना रहता है और क्या भगवान भरोसे चलो भाई चल रहा है जैसा भी। तो निराशावादी, हताशवादी और नियतिवादी जिंदगी व्यतीत करता है एक गरीब व्यक्ति, है ना। अब भारत में तो अभी तो शुद्ध आंकड़ा ही नहीं है, पता ही नहीं है भारत की सरकार को कि कितने लोग गरीब है। नीति आयोग कब से बोल रहा है कि हाँ भाई करेंगे, लेकिन वो भी मना कर दिया, नहीं कर सकता मैं। तेंदुलकर को माने या रंगराजन को माने, है ना। एमपीआई बोलता है कि 55% लोग गरीब थे, है ना, लेकिन हाल फिलहाल में जो डाटा रिलीज हुआ बोला कि नहीं भाई अब 28% है करके। तो बहुत सारा डाटा भी पढ़ेंगे जब मापन आएगा तो ठीक है। तो सामान्य अर्थों की बात करें और तो मैं क्या बोला, एक गरीब व्यक्ति क्या करता है, एक नीतिवादी निराशावादी जीवन व्यतीत करता है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब आता है गरीबी का दुष्चक्र, समझो इसको थोड़ा। गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है, याद रखिएगा। रैगनर पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार इसको पूछता है नरकसे। गरीबी का दुष्चक्र किसने दिया है पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, रैगनर नरकसे ने क्या दिया है, इस अवधारणा को दिया है, कॉन्सेप्ट को दिया है गरीबी का, ठीक, गरीबी का दुष्चक्र का, इस साइकिल का, ठीक है। अब गरीबी का दुष्चक्र होता क्या है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बोला गया कि क्या, कि भाई अगर कोई व्यक्ति गरीब है, अगर व्यक्ति क्या है, गरीब है, तो ये गरीब व्यक्ति निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन इत्यादि पे निवेश नहीं कर पाता या बेहतर निवेश नहीं कर पाता, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो वो अपने बच्चों के ऊपर शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन इत्यादि पे बेहतर निवेश नहीं कर पाता, भोजन इत्यादि पे बेहतर निवेश नहीं कर पाता। और इसका परिणाम क्या होता है कि इसके जो बच्चे होते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं, एक गरीब के जो बच्चे होते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं, इनके बच्चों का जब निवेश ही नहीं हुआ है तो क्षमता विकास कहां से होगा। अगर निवेश नहीं हुआ है तो उनके क्षमता का विकास कैसे होगा, ठीक है। क्षमता विकास में ये क्षमता क्या, शारीरिक और मानसिक, शारीरिक और मानसिक ये दोनों क्षमता का विकास। बात समझ रहे हो मेरी, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं क्या बोला भाई, अगर एक गरीब व्यक्ति है तो बेहतर स्कूल में बेहतर भोजन, अच्छा अच्छा फूड्स वगैरह खिलाना या बेहतर कपड़ा पहनाना, अच्छा मतलब पढ़ाना लिखाना कहाँ कर पाएगा भाई, अपने बच्चों को लिए नहीं कर पाएगा। अब वो कर ही नहीं पा रहा है, बच्चे लोग पढ़े ही नहीं है, पढ़ ही नहीं पाए बेचारे लोग तो और खाए भी नहीं है अच्छे से, भूखे रहे हैं, तो शरीर भी कहाँ मजबूत रहेगा, मानसिक स्तर से भी कमजोर रहेंगे, तो उनके भी क्षमता का विकास नहीं हो पाता। अब उनके भी क्षमता का विकास नहीं हो पाया है, मानसिक विकास नहीं हो पाया है, तो क्या इनको बेहतर काम मिलेगा, बेहतर काम नहीं मिलेगा। अब इनको बेहतर काम नहीं मिला है मतलब इनकी भी आय क्या रहेगी, कम रहेंगी, और ये भी क्या रहेंगे, गरीब रहेंगे। अब ये गरीब रहेंगे तो पुनः फिर जब इनके बच्चे आएंगे तो इनके बच्चों में भी क्या होगा, निवेश कम होगा। और इस तरीके से एक गरीब व्यक्ति का पीढ़ी दर पीढ़ी उसका परिवार क्या होते रहता है, गरीब ही बना रहता है। इसी को बोला गया है रैगनर नरकशे के द्वारा क्या, गरीबी का दुष्चक्र। मीन्स क्या, फिर से समझ लो एक बार मैं क्या बोल रहा हूं। एक गरीब व्यक्ति जो होता है वो अपने बच्चों पर निवेश नहीं कर पाता, उनके क्षमता विकास पर निवेश नहीं कर पाता, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन पर निवेश नहीं कर पाता।
जिसके वजह से उनके बच्चों के क्षमता का विकास नहीं होता। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से वो क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से वो क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। अब शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कमजोर होते हैं, इसलिए उनको भी बेहतर रोजगार नहीं मिलता, और बेहतर रोजगार नहीं मिलता है इसलिए वह भी क्या हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। और वह भी अगर गरीब होगा तो पुनः फिर वो भी निवेश क्या करते हैं, अपने बच्चों पर नहीं कर पाते, और उनके बच्चे के बच्चे ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहता है, इस तरीके से ये गरीब बने रहते हैं। और इसी को क्या बोला गया है, गरीबी का दुष्चक्र कहा जाता है। समझ में आया? बताओ जी, बात क्लियर हुआ, समझ में आया? चलो, तो ये आपका क्या हो गया, गरीबी का दुष्चक्र। होमवर्क लिख लेना। आप लोगों का होमवर्क है मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत के कितने लोग गरीब हैं। एक होमवर्क है, सर्च करिएगा, ठीक है। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है ना, मैं बता चुका हूं इसको शायद। आर्थिक विकास जब मैं पढ़ा रहा था तब उस समय मैं बोला था कि 2010 में एक इंडेक्स आया था, 3 इंडेक्स आए थे। एचडीआई को परिवर्तित किया गया और 3 नए इंडेक्स लाए गए, जिसमें एक एमपीआई था, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो ये एमपीआई भारत के कितने लोग गरीब, यूएनडीपी का एमपीआई ना, इसके एमपीआई में, क्योंकि एमपीआई नीति आयोग भी जारी करता है अब, ठीक है। तो नीति आयोग का डाटा खैर वो सब मैं बताऊंगा, आप थोड़ा सा देखिएगा, क्या पता इसको देखोगे तो और कुछ देखने को मिल जाए। ठीक है जी, तो गरीबी टॉपिक अपन स्टार्ट करके फिलहाल हम लोग यहाँ रोकते हैं, है ना। इसका क्या प्रकार होता है, सापेक्ष, निरपेक्ष, गिणी गुणांक, है ना, ये सब पे बात करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। अभी क्लास है, ठीक। किसी को कुछ डाउट होगा तो, समझ में आया जितना पढ़े हैं? ठीक है, चलिए, है ना। मेरा कोशिश रहता है पूरा समझाने का, आप लोगों को समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स को। चलिए फिर मिलते हैं कल सेम टाइम पे, है ना। ओके, चलिए आज के लिए क्लास ऑफ करते हैं अब।